थैंक्स टू खान सर जिन्होंने मुझे यहाँ पे आने की अपॉर्चुनिटी दी। थोड़ा सा एलेबरेट स्पीच रहेगा मेरा, तो अगर किसी को पॉइंट्स नोट करना हो पीटी के हिसाब से तो प्लीज़ नोट कर लेना, मतलब उसको मुझे वीडियो बार बार देखना ना पड़े, तो नोट कर लेना भी चाहो। और स्पीच शुरू करूँ उसके पहले कुछ कहना चाहता हूँ अपने बारे में। मैं डॉक्टर अतुल कुमार, ऑल इंडिया रैंक 557, रैंक थोड़ी पीछे है, कारण उसका बहुत सारा है, और कारण पूछना हो तो पर्सनली जाके पूछ लेना, बाद में मुझसे घेर लेना। कुछ बातें हैं प्रीलिम्स में जो कि इसे बहुत ही अजीब सा एग्जाम बना देती है। किसने प्रीलिम्स दिया है यहाँ पर अभी इस बार वाला? कम लोग तो सारे फर्स्ट अटेम्प्ट हैं इस बार। 18 में पहला अटेम्प्ट होगा आप लोग, है ना। देखिए प्रीलिम्स जो है ना 2014 के बाद बड़ा ही विचित्र एग्जाम हो गया। ये ऐसा फोड़ा हो गया जो हर साल में निकलता रहता है, कभी ठीक नहीं होता है। इसके साथ बड़ी परेशानी ये है कि आप कह नहीं सकते कि आपको कितने मार्क्स आएंगे, आप कह नहीं सकते हैं। लेकिन जैसे मेरे कंसिस्टेंटली अच्छे नंबर आ रहे हैं, तो मैं अपनी स्ट्रेटजी जो है ऑब्जेक्टिवली आपको बताना चाहता हूँ। तो थोड़ा नॉर्मेटिव होगा, थोड़ा लगेगा ज्ञान दे रहा है, लेकिन सुन लेना, क्योंकि मैं हर बार अच्छे मार्क्स ला रहा हूँ, तो हो सकता है कुछ सही कर रहा हूँ मैं। इसके पहले मैं शांतनु सर का खास धन्यवाद करना चाहता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं हमारे खान सर का, उन्होंने हमेशा मोटिवेट किया। तो वाई पीटी इज इम्पोर्टेंट? पीटी इम्पोर्टेंट इसलिए है कि एक बार आप पीटी फेल हो जाते हो ना, मैंने अपने दोस्तों को फेल होकर देखा है, इसलिए बोल रहा हूँ। उसके बाद आपका पूरा साल जो है, जून से लेकर अगले जून तक, उस बीच में आपको क्या करना है आपको पता नहीं होता, क्योंकि पीटी के मार्क्स तो आप तुरंत कैलकुलेट कर लोगे, आपको पता चल जाएगा कि हाँ कितने मार्क्स आ रहे हैं, होना है कि नहीं होना है। उसके बाद पूरा साल आप सोचते हो कि यूपीएससी की तैयारी करूँ, एसएससी की तैयारी कर लूँ, चले यार बैंक क्यों दे देता हूँ, कुछ बैकअप हो जाएगा। फिर जो जिनको जॉब करना होता है छोटे मोटे जॉब्स कर लेते हैं। बहुत परेशानी भरा दौर होता है अगर पीटी नहीं क्लियर हो रहा है। तो सबसे पहला टारगेट तो होना चाहिए आपका पीटी क्लियर होना, क्योंकि जिस हिसाब से कट ऑफ जा रहा है, पिछले बार 116 कट ऑफ था, इस बार भी 110 के आसपास रहेगा। क्वेश्चन कहाँ से था भगवान जाने कहाँ से था, फिर भी 110 कट ऑफ जाएगा, 110 से 105 के बीच में कुछ कट ऑफ रहेगा। तो कंपटीशन इस तरह से बढ़ता जा रहा है एक्सपोनेंशियली। अब तैयारी जो है हमारी कहीं ना कहीं लैग कर रही है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा जिनके 140 में थे पिछली बार, इस बार 100, 95, 105 इस टाइप के मार्क्स। तो पहला चीज तो ये है। दूसरी चीज ये है कि 100 क्वेश्चन हैं, 5 लाख कैंडिडेट्स हैं। अब पता नहीं यूपीएससी में स्टैटिस्टिशियन काम करते हैं कि नहीं करते हैं, लेकिन ये रेशियो बड़ा खराब है, क्योंकि इसमें क्लस्टरिंग बहुत ज्यादा होती है। 5 लाख स्टूडेंट्स हैं, 100 क्वेश्चन से एक क्वेश्चन में गलत हुआ आपका तो आप लिस्ट से बाहर हो। इस तरह की मार्किंग हो रही है पीटी में। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि पहले कट ऑफ जाता था होल में 110, 100, 98 इस तरह कट ऑफ, अब जाता है 98.33, 110.66। इस तरह की कट ऑफ का मतलब क्या है? मतलब ये है कि 110.33 पे इतने सारे लोग थे, सेलेक्ट नहीं हुए, 110.6 वाले सेलेक्ट हो गए। तो इस तरह की चीजें हो रही है पीटी में। मैं डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ आपको, मैं सिर्फ रियलिटी बता रहा हूँ कि पीटी में क्या हो रहा है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है जो लड़के पूछते हैं कि सर कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना सेफ होता है। तो मैंने एक बड़ा सैंपल लिया, कुछ 1000 लोगों में मैंने सैंपल लेके सर्वे किया है, उनसे पूछा है कितने मार्क्स आ रहे हैं आपके, और उनके अटेम्प्ट पूछे हैं मैंने। अब आप मेरे से बोलोगे सर ये सब क्या करते हो, पढ़ो लिखो यार, कहाँ लगे 1000 लोगों से पूछा। लेकिन नहीं, मुझे लगा कि नहीं, पूछ लेना चाहिए, पीटी इतना अजीब सा एग्जाम हो गया है। तो 2 कैटेगरी के लोग हैं, एक है हाई अटेम्प्टर्स लो एक्यूरेसी, लिख लीजिए, कहीं लिख लीजिए इसको, आपको देखना होगा। एक होता है हाई अटेम्प्टर्स लो एक्यूरेसी, दूसरे होते हैं लो अटेम्प्टर्स हाई एक्यूरेसी। एक तरह के लोग होते हैं जो 75 to 80 अटेम्प्ट करते हैं, उनके 70 सही हो जाते हैं। एक है जो 95 अटेम्प्ट करते हैं, उनके 25-30 गलत हो जाते हैं, 65-70 गलत सही हो जाता है। देखिए दोनों कैटेगरी के लोग ना पीटी निकाल लेते हैं, दोनों कैटेगरी के लोग पीटी निकालते हैं। पीटी निकालने में प्रॉब्लम उनको होती है जिनकी मीडियम अटेम्प्ट और मीडियम एक्यूरेसी है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, आपके 20 गलत हैं और 60 सही हैं, आप जोड़ लो, 120 में से 14 नंबर माइनस करो, कितने होंगे? 106 नंबर, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, इनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। और देखिए 2-4 क्वेश्चन डाइसी होता है, जैसे
राइट टू वोट कॉन्स्टिट्यूशनल है कि लीगल राइट है, ये एक ऐसी क्वेश्चन है, दोनों सही है, लेकिन अब यूपीएससी आंसर की क्या निकालेगा इस पर डिपेंड करता है, और अटेम्प्ट तो करने की होती है ऐसे क्वेश्चन। तो कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, कौन सा छोड़ें और कौन सा करें, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए मैंने जो सैंपल लिया था उसमें मुझे मोस्टली वो लोग मिले जो कि 80 to 90 अटेम्प्ट वाले थे जिनका बार बार पीटी निकल रहा है, और उसमें भी सबसे ज्यादा थे 85 to 90 अटेम्प्ट वाले। अब ये ऑब्जेक्टिवली मैं बता रहा हूँ, हो सकता है आपको थोड़ा इसमें डिफरेंस मिले, लेकिन सबसे ऑप्टिमम अटेम्प्ट है टफ पेपर में, जो कि 2017 का पेपर टफ था, उसमें 80 to 85 ऑप्टिमम अटेम्प्ट है। 16 वाला थोड़ा इजी पेपर था, उसमें 85 to 90 ऑप्टिमम अटेम्प्ट है। ये ऑब्जेक्टिवली बता रहा हूँ, देख लीजिए इसमें इतना अटेम्प्ट करना है आपको। अब इसमें आप बोलिएगा कि सर मेरी एक्यूरेसी तो बहुत हाई है, मैं तो 75 क्वेश्चन सही करके आ जाऊंगा। देखिए बात ये है ना कि मुझे इस बार की प्रीलिम्स में 20 क्वेश्चन ऐसे मिले जिनके आंसर बहुत ज्यादा वेरी करेंगे, हर की में अलग अलग आंसर मिल जाएंगे 20 क्वेश्चन। तो आप उन 20 क्वेश्चन से कैसे खेल गए, आपको कहाँ पता है कि इन 20 क्वेश्चन सही है गलत है मेरे। तो हमेशा याद रहे, टफ पेपर में 80 to 85 अटेम्प्ट करना है, इजी पेपर में 85 to 90 अटेम्प्ट करना है, क्योंकि पूरी दुनिया कर रही है। राजेंद्र नगर जाओ सब पता चलेगा कि कितने अटेम्प्ट कर रहे हैं लोग, कितने नंबर आ रहे हैं, थोड़ा मॉक्स दो तो समझ में आएगा। अब ये आपको पता कैसे चलेगा कि आप लो एक्यूरेसी और हाई अटेम्प्ट वाले कैटेगरी में है कि मीडियम एक्यूरेसी मीडियम अटेम्प्ट वाले कैटेगरी में, किस कैटेगरी में, आपको पता तो नहीं है अभी तो आप एकदम नए हो। तो आपने केएसजी ज्वाइन किया, केएसजी में आपको डेली क्विज मिलता है। सर ये इनिशिएटिव भी चल रही होगी मेरे ख्याल से, डेली क्विज वाली बहुत अच्छी इनिशिएटिव है। मुझे लगता है ऐसी इनिशिएटिव किसी कोचिंग में नहीं, कहीं भी नहीं, मैंने कहीं नहीं सुना। 20 क्वेश्चन आपको डेली मिलते हैं, 15 से 20 क्वेश्चन। आप ना उन 15 क्वेश्चन से 15 अटेम्प्ट किया करो डेली, आप देखो कि मेरी एक्यूरेसी कितनी है, मुझे सही कितना मैं कर पा रहा हूँ। अगर 15 में से आपकी 6 गलत है और 9 सही है, आपकी एक्यूरेसी फिर भी ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन टफ रहते हैं, क्वेश्चन अच्छे रहते हैं। तो आप अगर 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, उसमें 9 क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, इसका मतलब आपकी एक्यूरेसी सही है। अगर आपके 5 ही सही हो रहे हैं और 10 गलत है, इसका मतलब आपकी एक्यूरेसी बहुत कम है, आपकी एक्यूरेसी में सुधार लाना पड़ेगा। तो एक्यूरेसी बार बार क्यों बोल रहा हूँ, स्टटरिंग क्यों कर रहा हूँ एक्यूरेसी बार बार, क्योंकि एक्यूरेसी इज द नेम ऑफ द गेम। एक्यूरेसी होना बहुत जरूरी है। आप कितने भी अटेम्प्ट करो, आपके जब तक 65 to 70 क्वेश्चन सही नहीं होंगे, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। 60 क्वेश्चन में चारा नहीं है, 65 में ही चारा है या तो 70 में चारा है सिलेक्शन होने का। आप जोड़ लो वहां, अगर आपने 90 अटेम्प्ट किए, आपके 65 सही है, 130 में से आपने 20 माइनस किया 110, फिर भी आपके आ जाएंगे, फिर भी आप सेफ हो। इसका मतलब आपको सही करना है 65 to 70, गलत आप कितने भी कर लो, आप अटेम्प्ट कितने भी कर लो, आपको सही करना है 65 to 70। ये कैसे पता चलेगा कि मैं कितने सही कर पाऊंगा, ये पता चलेगा केएसजी के मॉक टेस्ट से। अब दूसरा इनिशिएटिव में बार बार उसको हर जगह पॉइंट आउट करता हूं, डेली क्विज वाला इनिशिएटिव काफी सारी साइट्स को भी चल रहा है, मतलब केएसजी भी 5-6 क्वेश्चन डेली देते हैं अपने करंट अफेयर्स से रिलेटेड। नोट्स बनाने की टेंडेंसी सारे लड़कों में होती है, खूब सारे नोट्स बनाते हैं, कोपीएस नोट्स, रिवाइज करना है नहीं करना है, लेकिन नोट्स बना रहे हैं, 5-5, 6 कॉपी नोट्स बना के रख दिए, कुछ पढ़ना है उसमें से वापस। नोट्स उन्हीं चीज का बनाया है जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, जो मटेरियल। मेरा कहने का मतलब ये है कि करंट अफेयर्स के नोट्स आप क्यों बनाएंगे जब मार्केट में अवेलेबल है आपके पास। नोट्स उनके बनाइए जो उन मटेरियल्स में अवेलेबल नहीं है, यानी कि डेली क्विज वाले टॉपिक से मुझे लगता है इस बार 25 क्वेश्चन आए हैं। 25 क्वेश्चन जो आए हैं डेली क्विज वाले से आए हैं। केएसजी के डेली क्विज में देख लीजिए, आप किसी भी साइट पे जाइए, डेली क्विज से 25 क्वेश्चन आए हैं। अब उन डेली क्विज पे क्या करेंगे, रटाएगा तो नहीं आपसे, 365 दिन का क्विज है, तो आप उसके नोट्स बनाइए। समझ में आ रहा है आपको, आप सिर्फ उसके नोट्स बनाइए, और काफी शॉर्ट एंड स्वीट में बनाइए, जो आप पढ़े एग्जाम से 5 दिन पहले, ऐसे नोट्स बनाइए। आप प्रीलिम्स की तैयारी शुरू कब से करनी है, काफी लोगों को लगता है 1 महीना पढ़ लेंगे प्रीलिम्स निकल जाएगा। देखिए पहला अटेम्प्ट है, रिस्क मत लीजिएगा, पहले अटेम्प्ट में मेंस देना है आपको, तो आपको कम से कम 3-3.5 महीने पहले से प्रीलिम्स की तैयारी करनी पड़ेगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप फरवरी मार्च के शुरुआत में आपको तैयारी शुरू करनी पड़ेगी प्रीलिम्स की।
हाँ सेकंड अटेम्प्ट से आप थोड़ा लैक्स हो सकते हैं, आप ठीक है 2 महीने पढ़ लेंगे, थर्ड अटेम्प्ट में आप 1 महीना पढ़ लेंगे, चल जाएगा काम। लेकिन नहीं, पहले अटेम्प्ट में आपको 3.5 से 4 महीने पहले तैयारी शुरू करनी पड़ेगी प्रीलिम्स की। पहले ऐसा होता था 2014 के पहले कि हाँ यार 1 महीना पढ़ के भी प्रीलिम्स निकल जाता था, अब नहीं होगा, अब पॉसिबल ही नहीं है। आपने भीड़ नहीं देखी है अभी, जब भीड़ देखिएगा ना दिल्ली की तो समझ में आएगा कि बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इसलिए कोई एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, मैं बोलूंगा केएसजी की टेस्ट सीरीज बहुत अच्छी है, वो ज्वाइन कर लीजिए। केएसजी की डेली क्विज की नोट्स बनाइए, केएसजी के डेली क्विज के नोट्स बनाइए, और कोई एक करंट अफेयर्स का मटेरियल पकड़ लीजिए। उसके अलावा स्टैंडर्ड बुक्स आपको पता है, स्टैंडर्ड बुक्स आपको पता है, इसका मतलब ये नहीं कि एनसीईआरटी छोड़ दिया, एनसीईआरटी को ब्रैकेट के बाहर बंद कर दीजिए, वो तो पढ़ना ही है। एनसीईआरटी के बाद भी आपको कई सारी चीजें पढ़नी होती हैं। तो ये तो स्ट्रेटजी हो गई प्रीलिम्स क्रैक करने की। अब उसके बाद हाँ, अब ये होता है कि एक्सटेंसिव स्टडी करें कि इंटेंसिव स्टडी करें। लोग हमेशा पूछते हैं कि कम चीजें ज्यादा बार पढ़ें कि ज्यादा चीजें कम बार पढ़ें। कम चीजें ज्यादा बार पढ़ना मेंस के लिए बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने 3 बार से गलती की है, तीसरा अटेम्प्ट था मेरा, तीनों बार मैंने यही गलती की है कि मैंने ज्यादा चीजें ज्यादा बार पढ़ी, टाइम नहीं होता इतना, राइटिंग प्रैक्टिस कम की, तो मेरी गलती दोहराइएगा मत। कम चीजें ज्यादा बार पढ़िए मेंस के लिए। लेकिन प्रीलिम्स में उल्टा हो जाता है, प्रीलिम्स में आपको ढूंढना पड़ेगा, आपको 2-3 जगह से आपको कम से कम 2 मटेरियल तो पकड़ना पड़ेगा करंट अफेयर्स का। प्रीलिम्स में आपको एक्सटेंसिव स्टडी करने की सलाह दूंगा मैं, ऑब्जेक्टिवली बोल रहा हूँ, बिल्कुल सलाह दे रहा हूँ आपको कि एक्सटेंसिव स्टडी करिए प्रीलिम्स में, इंटेंसिव काम नहीं आएगी। लेकिन जो आपकी स्टैटिक की बुक्स हैं लक्ष्मीकांत जैसे, वो आपकी जुबान पे होनी चाहिए। मैंने लक्ष्मीकांत 17 बार पढ़ी है, आपको मतलब आपको लग रहा होगा ज्यादा बोल रहे हैं, नहीं 17 बार पढ़ी होगी मैंने, 17 या 20 बार पढ़ी होगी मुझे लगता है लक्ष्मीकांत। मैंने स्पेक्ट्रम जो आती है इंडियन हिस्ट्री की, मॉडर्न हिस्ट्री की, उसको कम से कम 20 से 25 बार पढ़ा होगा। हर अटेम्प्ट में मैं पढ़ता हूँ 5-5 बार उसको। अब वहां से क्वेश्चन आते हैं 40, आपने उन 40 में से एक भी गलत किया ना तो आपका सिलेक्शन मुश्किल में पड़ जाएगा। उस 40 में से आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ये टारगेट होना चाहिए। इस बार भी 20 क्वेश्चन आए लक्ष्मीकांत से, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं से भी आए, लेकिन आए हैं वहीं से। आपके क्लास नोट्स जो रहते हैं केएसजी के, बहुत टॉप क्लास, बहुत ही अच्छे, कॉन्स्टिट्यूशन के तो खास से बहुत ही बढ़िया टॉप क्लास नोट्स होते हैं, उनको एक्सटेंसिवली अच्छे से पढ़िए, वहां से क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। सारे के सारे केसेस आपको याद होने चाहिए जुबान से, सारे के सारे आर्टिकल्स याद होने चाहिए आपको। तो मैं क्या बोल रहा था, 2 चीजें, एक लक्ष्मीकांत, एक स्पेक्ट्रम, और एक शंकर आईएएस का एनवायरमेंट। ये 3 चीजें आप अच्छे से कर लो, प्रीलिम्स निकालने से कोई आपको रोक नहीं सकता। प्रीलिम्स निकालना बहुत जरूरी है। अब एक छोटा सा इंसिडेंट शेयर करूंगा, ज्यादा देर नहीं लूंगा आपको। मेरा तीसरा अटेम्प्ट था, पहले इंटरव्यू दे चुका हूं मैं, काफी डिस्पॉन्डेंट था, पेसिमिस्टिक था प्रोसेस को लेके, यूपीएससी ऑब्जेक्टिव नहीं है, सिलेक्शन होता है नहीं होता है पता नहीं। मैं खान सर के पास गया मॉक्स के लिए, किसी ने डायग्नोज नहीं की ये प्रॉब्लम, सारे मॉक्स में गया, किसी ने ये प्रॉब्लम डायग्नोज नहीं की कि यार तुम थोड़े से पेसिमिस्टिक हो। 1 महीने पहले मैं गया था खान सर के पास, उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम पेसिमिस्टिक होगे, इतना पेसिमिस्टिक मत हो, तुम्हारे पीछे बहुत सारे लोग हैं जिनको आईएएस बनने की बहुत ज्यादा इच्छा है, अगर आपको एमडी करना है तो एमडी कर लीजिए, लेकिन एक अटेम्प्ट दे रहे हैं तो अच्छे से दीजिए, इंटरव्यू में जा रहे हैं तो अच्छे से जाइए। तो भगवान की कृपा से और सर के गाइडेंस से और शांतनु सर के उत्साहवर्धन से अच्छे नंबर आए इंटरव्यू में। 1 महीने में मैंने बहुत सुधार किया अपने अंदर। तो नेगेटिव मत होना, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं, ये नहीं भी होगा जैसा कि विपिन सर ने बताया, ये नहीं भी होगा तो और कुछ हो जाएगा, इतना ज्ञान हो जाएगा आपको, तो नेगेटिव कभी मत होना जिंदगी में। अब उसके बाद जो आपसे क्वेश्चन पूछना हो आपको तो मुझे घेर लीजिएगा बाद में। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।